इस्तीफा दो। अरे धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो। आज जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो ये चाइनीज हो गए, राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी। कब तक चलेगा ये? कब तक ये नैरेटिव सेट करोगे? सोनम वांगचुक सर 6 महीने जेल में रह के आए थे इससे पहले, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा 6 महीने जब जेल में रहा, क्या उनकी जांच पड़ताल नहीं हुई थी? तब क्या उनको ये नहीं पता चला था कि वो चीनी है? आज कोई भी छात्र जब भी आंदोलन करता है या कोई आवाज़ उठाता है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उनको चीनी बताया जाता है या पाकिस्तानी बताया जाता है। आप ही इस्तीफा दे दीजिए प्रधानमंत्री जी, आपसे नहीं संभल रहा है। देश के ये छात्र हैं, बर्बाद हो जाए, इनका भविष्य है। आपको तो बाल बच्चा है नहीं, तो आप बाल बच्चा का मोह, शिक्षा के बारे में आप क्या समझिए कि कैसे बाल बच्चे को परवरिश किया जाता है, कैसे शिक्षा दिया जाता है। आपका बाल बच्चा होता तब ना आप शिक्षा बच्चों के बारे में आप सोचते। आप बिल्कुल संवेदनहीन आदमी हैं। जंतर मंतर दिल्ली, कटिहार के शहीद चौक पर यहाँ के नौजवान छात्र अब आंदोलन की शंखनाद कर दिए हैं। अब 72 घंटा के अंदर हम लोग 10,000 छात्र जुटेंगे। आंदोलन की आगाज हो गई। 10,000 छात्र। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे नीट पेपर लीक और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की गूंज अब कटिहार तक पहुंच गई है। इसी के समर्थन में आज सोमवार को कटिहार में छात्र छात्राओं और महागठबंधन के नेताओं ने आक्रोश रैली निकालकर अपनी आवाज बुलंद की। कटिहार के टाउन हॉल परिसर से शुरू हुई इस रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, युवा और महागठबंधन के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की। अरे प्रधान धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो। अरे प्रधान धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो। अरे पेपर लीक नहीं चलेगा। अरे छात्रों पर जुल्म में अत्याचार बंद करो। छात्रों पर जुल्म और अत्याचार बंद करो। अरे गरीब छात्र विरोधी सरकार होश में आओ। अरे गरीब छात्र विरोधी सरकार होश में आओ। अरे गरीब छात्र विरोधी सरकार होश में आओ। अरे नरेंद्र मोदी होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। रैली का उद्देश्य जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के प्रति समर्थन जताना और छात्रों की आवाज बुलंद करना था। इस मौके पर राजद की जिला अध्यक्ष इशरत परवीन भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि देश के छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग भी उठाई। मैं इस आंदोलन को इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ कि ये हमारे देश के भविष्य का फैसला करने के लिए ये लोग यहाँ आंदोलित है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं और वो बार बार नीट का पेपर लीक हो रहा है। उनको जवाबदेह होना होगा ना, वो जवाबदेह हैं, उनको दे देना चाहिए इस्तीफा। अगर इससे पहले इस्तीफा दे दिए रहते तो ये आंदोलन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतने सारे छात्र छात्राएं सुसाइड कर गए, मर गए, उसकी जवाबदेही किसी को तो तय करना होगा। आप शिक्षा मंत्री हैं देश के, शिक्षा व्यवस्था आपसे जुड़ी हुई है, आप उसको देख रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं, तो जो लीडर होता है वही दोषी होता है, तो लीडर को जवाबदेह होना होगा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। हम लोग आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, पूर्ण रूप से सपोर्ट है, इसलिए कि ये बच्चे आप देख रहे हैं, वहाँ छात्र लोग हैं, ये हमारे देश के भविष्य है। हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम अपने विश्व गुरु बनाएंगे देश को। क्या विश्व गुरु बना रहे हैं? आप इंस्टीट्यूट बंद कर रहे हैं, बच्चों के जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो क्या हमारा देश इस तरह से विश्व गुरु बन जाएगा क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। हम लोग ये चाहते हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हो वो
मीडिया में आके बोले, आप जाके मेलोडी की बात बोल सकते हैं विदेशों में जा करके। मेलोडी आपके लिए मुद्दा हो सकता है क्या? देश की जनता, देश के छात्र, देश के बच्चे आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? आप क्या इतने संवेदनहीन हो गए हैं? आपके अंदर इतनी भी संवेदनशीलता नहीं बची है क्या? देश के प्रधानमंत्री को भी इसमें जवाब देना चाहिए। और सोनम वांगचुक जी को या उस तरह के जो भी बच्चे आंदोलित हैं और भूख हड़ताल पर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ भी जो भी हैं, जिस जिले में हैं, उनको इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए। वही राजद नेता समरेंद्र कुणाल ने कहा कि नीट पेपर लीक जैसे मामलों से देश के लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे प्रकरण से निराश होकर 22 छात्रों ने आत्महत्या की है और इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग दोहराई। रैली में क्यों शामिल? देखिए, देश में शिक्षा में घोर अराजकता फैल गया है। यूनिवर्सिटियां बंद की जा रही है, कॉलेजों को बंद किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जाति धर्म के नाम पर। और तो और जो रोजगार से संबंधित परीक्षाएं हैं, यूपीएससी, नीट, यहाँ तक कि चपरासी का परीक्षा भी, उसका भी प्रश्न पत्र को लीक कर दिया जा रहा है। कौन लोग हैं जो प्रश्न पत्र लिख कर ये अवैध कमाई कर रहे हैं? जिस देश का नींव तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा जैसे शिक्षा का जो केंद्र रहा, दुनिया पढ़ने आई, आज वहाँ पर शिक्षा का स्तर इतना गिर जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विश्वगुरु किसी एक प्रधानमंत्री के पीठ थपथपा लेने से, खुद को साबित कर देने से नहीं होता है। विश्वगुरु 140 करोड़ के जो यहाँ पर आबादी है, उनसे निकले हुए जो छात्र हैं, वो दुनिया में पढ़ लिख कर कुछ काम करेंगे। अपने घर, परिवार, समाज, देश के लिए जो परीक्षा देने के लिए गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं, वो कर्ज लेकर उनके माता पिता पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, उनका प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 22 छात्र आत्महत्या कर लिया इस देश के अंदर में। और ये देश का प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी, जब इस देश के आम आवाम आंदोलन करे तो पाकिस्तानी, आज जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो ये चाइनीज हो गए, राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी। कब तक चलेगा ये? कब तक ये नैरेटिव सेट करोगे? ये देश को बर्बाद किया जा रहा है। जिस देश के शिक्षा स्तर इतना गिर जाएगा, वो दुनिया में मजाक का तो पात्र बन ही जाएगा। देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ही इस्तीफा दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आपसे नहीं संभल रहा है। देश के ये छात्र हैं, बर्बाद हो जाए, इनका भविष्य है। आपको तो बाल बच्चा है नहीं, तो आप बाल बच्चा का मोह, शिक्षा के बारे में आप क्या समझिए कि कैसे बाल बच्चे को परवरिश किया जाता है, कैसे शिक्षा दिया जाता है। आपका बाल बच्चा होता तब ना आप बच्चों के बारे में आप सोचते। आप बिल्कुल संवेदनहीन आदमी हैं। बस यही कहना चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं दिए तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। अभी आप देखें किस तरह सोनम वांगचुक जी आंदोलन पर है, नेहा जी बैठी हैं, बेहरा जी, और इस देश में आग पकड़ चुका है। जेपी का भूमि है बिहार। आंदोलन में अब जेपी के संतान आ गए हैं लड़ने के लिए, और सड़कों पर आंदोलन हो रहा है। जंतर मंतर दिल्ली, कटिहार के शहीद चौक पर यहाँ के नौजवान छात्र अब आंदोलन की शंखनाद कर दिए हैं। अब 72 घंटा के अंदर हम लोग 10,000 छात्र जुटेंगे। आंदोलन की आगाज हो गई है। 10,000 छात्र। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय सिंह भी अपने समर्थकों के साथ इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। हालांकि लगातार बारिश के कारण रैली अपने निर्धारित समापन स्थल तक नहीं पहुंच सकी और कार्यक्रम को बीच में ही समाप्त करना पड़ा। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए और आपकी प्रमुख मांग क्या है? सर, हम लोग स्टूडेंट्स हैं और हमारी मांग यही है कि हमें एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी चाहिए और जो पेपर लीक हो रहे हैं वो बंद होना चाहिए। और ये हम लोगों ने हर साल प्रोटेस्ट करके देखा, और ठीक है वो लोग री एग्ज़ाम ले लेते हैं, लेकिन बार बार एक ही चीज़ सही नहीं लगता। तो हमें अब रिज़ाइनेशन चाहिए और हम रिज़ाइनेशन की मांग के लिए आए हैं। और कोई अगर ये बोलता है कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या फिर हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो हम नहीं आ सकते प्रोटेस्ट में, तो बिल्कुल गलत है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं, आप एजुकेशन सिस्टम से कनेक्टेड हैं, तो
आपको भी इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आप भी इस देश के नागरिक हैं। तो मेरी मांग बस इतनी सी है कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर का रिज़ाइनेशन चाहिए और हमारे एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो पेपर लीक होते हैं उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और हाँ, बस इतना ही। और जो नीट एग्ज़ाम से जो बच्चे सुसाइड कर चुके हैं उनकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? वो मतलब किसी के घर में कोई इंसान मर जाता है तो मतलब कोई बूढ़ा मरता है तो हम लोग इतना मातम मनाते हैं। वो तो बच्चे थे, उनका भविष्य अभी मतलब एकदम ख़राब हो गया। उनके फैमिली पे क्या गुजर रही होगी? हो सकता है कल आपकी बारी हो, आपके बच्चे सुसाइड कर ले, तब तो आप आएंगे प्रोटेस्ट में ना। तो पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि हाँ, बात किसी पार्टी की नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। क्या नाम है? आर्या श्री। प्रदर्शन में आए, हाँ, शामिल हुए यहाँ पर, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली का छात्र हूँ। 15 तारीख को जंतर मंतर पर मैंने भी प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था। आज मुझे किसी कारण से, मैं निवासी जो हूँ, मैं बिहार कटिहार का हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ और वहीं का छात्र हूँ। और मैं दिल्ली में ही मेरा जॉब था, जहाँ की दिल्ली जल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफिस में, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब था। दिल्ली में जैसे ही बीजेपी की यानी भाजपा की सरकार आई, मुझे जॉब से निकाल दिया गया। और रीज़न कुछ भी डाल देते हैं, जब किसी को जॉब से निकाला जाता है तो कोई भी रीज़न वो दे सकते हैं। और मैं और जब यहाँ पे आया हूँ तो मैं 20 तारीख को मुझे जंतर मंतर पर होना चाहिए था। आज वहाँ का मतलब जो मार्च निकला संसद के लिए, मुझे वहाँ होना चाहिए, पर मैं किसी रीजन से वापस जंतर मंतर नहीं पहुँच पाया। तो आज मुझे पता चला कटिहार में प्रोटेस्ट हो रहा था। मैं यहाँ पे अपने इस भीगती हुई बारिश में यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। जो जो सोनम वांगचुक सर है, कुछ उत्तर प्रदेश के संसद जो है, उन्होंने उनको चीनी बता दिया। सोनम वांगचुक सर 6 महीने जेल में रह के आए थे इससे पहले। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, 6 महीने जब जेल में रहा, क्या उनकी जांच पड़ताल नहीं हुई थी? तब क्या उनको ये नहीं पता चला था कि वो चीनी है? आज कोई भी छात्र जब भी आंदोलन करता है या कोई आवाज़ उठाता है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उनको चीनी बताया जाता है या पाकिस्तानी बताया जाता है। तो हम बताएंगे हम इंडियन कैसे हैं फिर? अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम मोदी को वोट देंगे तो हम इंडियन हैं। हम भाजपा को वोट दें, भाजपा को सपोर्ट करें तो हम इंडियन हैं। और अगर हम उनके विरुद्ध करें तो हम पाकिस्तानी बन जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम कुमार है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैंने कई एग्ज़ाम दिए हैं। गवर्नमेंट में मतलब कहते हैं पॉइंट से नंबर रह जाता है, कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, पर फिर भी किसी तरीके से मैं दिल्ली जल बोर्ड में लगा था और मात्र 2.5 साल की नौकरी करी मैंने। जैसे ही भाजपा, इससे पहले केजरीवाल की सरकार थी, मैं वहाँ पे नौकरी कर रहा था। RK पुरम में मेरी जॉब की ड्यूटी थी, RK पुरम की। और जैसे ही भाजपा की सरकार आई, मुझे जॉब से निकाल दिया गया। और साथ में मेरे साथ 51 जोन है, जितने दिल्ली में 51 बच्चे को मेरे साथ में निकाला गया था। आज मैं उनके भाजपा के चलते मैं बेरोजगार हूँ। मैं इसके लिए आभार। रैली में क्यों शामिल हुए? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। उस शिक्षा वो अपने हमारे देश का शिक्षा मंत्री है, जिससे कि वो 1% भी अपना कम नहीं संभाल पा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को उसको इस्तीफा देना होगा, जिससे कि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और बच्चों को मतलब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आप लोगों का भविष्य खराब हो रहा है इस चीज़ को हाँ, लेकर। बच्चे से खराब हो रहा है। कई नीट की परीक्षा पेपर लीक हो गया और बच्चों को धरना में वहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है जंतर मंतर पे। तो ये सब रोका जाना चाहिए, पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम नितेश कुमार चौधरी। छात्र को कोई नहीं देखना चाहता है, छात्र का जो है हक कोई नहीं देखना चाहता है। छात्र तो यहाँ खड़ा है ना, छात्र पे तो किसी को बोलना चाहिए ना। छात्र को क्या है ना, सब क्या करते हैं ना, और आजकल ऐसा हो गया ना, छात्र को क्या है ना, सब जातिवाद के नाम पे लड़ा देता है सरकार, और सरकार देखता है तो लड़ लेगा, और लड़ भी लेते हैं हम लोग। वो जानता है कि अगर हम लोग पढ़ लेंगे अच्छा ना, तो उससे सवाल पूछने लगेंगे तो डर जाएगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। इन लोगों को वोट चाहिए था, हमें वोट नहीं चाहिए। हम ना मेहनत करते, हम पढ़ाई करते, हमें पेपर देना होता है, इनको पेपर नहीं देना होता है। इनको जाके इनको वोट चोरी, इनको कहीं पे भी इनको आके पेपर, इनके बच्चे जाके वो हायर स्टडीज करेंगे। लेकिन जो यहाँ के बच्चे हैं ना, वो सिर्फ यहाँ पर लोकल यहाँ के कॉलेज में जाके पढ़ेंगे। इनके कॉलेज के तो भेज देंगे। प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सौम्या और स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रेम अंजन की देखभाल में चलने वाला मां मैटरनिटी हॉस्पिटल, जहां जच्चा और बच्चा रहते हैं पूरी तरह सुरक्षित। माहवारी की अनियमितता, लिकोरिया, बांझपन, कनकनी और चक्कर आने जैसी महिलाओं की सभी गंभीर बीमारियों का आसान इलाज। इस नर्सिंग होम में महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी की भी सुविधा है। अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC और नॉन AC कमरे, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, लेकिन इलाज का खर्चा काफी कम। मां मैटरनिटी हॉस्पिटल, राजहता, कटिहार।